लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी इंटरफेरेंस फ्रॉम वेज शेप्ड फिल्म, और हमने ये देखा था कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो दोनों तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन से भी और ट्रांसमिशन से भी। और दोनों के लिए जो कंडीशंस थी, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, इंटरफेरेंस ड्यू टू reflection, the condition was that 2 mu t cosine of r equals to your 2n plus 1 lambda by 2, and this condition was for bright fringe, bright fringe. For dark fringe, the condition was that 2 mu t, this cosine of r, that came out to vn lambda. और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन के केस में ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं. सो इंटरफेरेंस ड्यू टू transmission, the conditions are reversed. Means for dark, for bright fringe, this condition 2 mu t, this cosine of r, that came out to be n lambda. And for dark fringe, is 2 mu t cosine of r, simply can be written as 2n plus 1 lambda by 2. आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये कंडीशंस यूज होने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट कर लिया. अब जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वी जनरली फोकस ऑन an extended source of light. So what is the need of this extended source of light? हमें extended source of light की need क्यों है? हम एक narrow source of light ही क्यों नहीं use करते हैं इस केस में? तो अगर narrow, the topic is need of extended source, of light to obtain interference in thin film. ना? अगर नैरो सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं तो नैरो सोर्स ऑफ लाइट, दोनों कंपैरिजन देखना. नैरो सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, let this be the thin film, and we are using a single narrow source here. अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं, then it get reflected in this direction. After reflection, it again get reflected in this direction. और ये रिफ्लेक्शन से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा, इस जगह पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. Simultaneously, a ray coming from here, it will get reflected in this way, और इंटरफेरेंस पैटर्न कहीं यहाँ मिल रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लिमिटेड पोर्शन में, मींस इसी पोर्शन में आप जहाँ हैं यहीं पे आप इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को देख पा रहे हैं. जो इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रही है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, है ना. सो इट इज नॉट विजुअल, दिस the interference pattern that is visible in limited portion of the thin film. पर वहीं पे अगर हम extended source की बात करें, extended source of light, extended source of light की बात करें तो extended source of light के केस में
same thin film, just the source is extended now. Extended means like this. Let this be your S1. Extended means a number of sources between, बहुत सारे sources एक single source के अंदर है ना, ये मान के चले, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, I have shown two sources here, S1 and S2, दो sources हमने यहाँ पे show कर रखे हैं। तो इस केस में अगर light incident करते हैं इन दोनों ही sources से, then that get reflected in such a way कि जो interference pattern है that is visible from every part of the film, every part of the film. So ये कहें कि that whole film that can be viewed at same time. So this is why this extended source is needed to get an interference pattern in case of thin film. इसी की कनेक्शन में एक टॉपिक है, that is, इसे मैं कंपैरिजन भी करता हूँ, इधर दो सब टॉपिक लेता हूँ यहाँ पे, Hedinger fringes, दोनों को समझने की कोशिश करना, Hedinger fringes, and simultaneously I will be taking this Figeac. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में जब भी हम बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें तभी मिलता है जब भी पाथ डिफरेंस में वेरिएशन होती है, जब पाथ डिफरेंस हमारा चेंज करता है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें फिल्म्स के केस में, तो पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय 2 mu t this cosine of r, मींस या तो t वेरी करे या r वेरी करे, तभी आपका जो पाथ डिफरेंस है उसमें चेंजेस आएंगे। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन केस ऑफ दिस Hedinger fringes, the setup is so drawn that we can vary this refraction, angle of refraction there, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम वेरी कर सकें, कुछ इस तरह का सेटअप हम बनाते हैं। तो नीड ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स तो हमारे समझ में आ ही गया था, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड सोर्स ही ले रहा हूँ ताकि हमें फ्रिंजेस मिल सकें इसमें। सोर्स इज द एक्सटेंडेड सोर्स हियर, is S1 and S2 as it is there. In addition to this, now the rays coming from here, they go in this direction after reflection, and this direction after reflection, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं लगता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो in order to get this interference pattern here, they are converged to some point on the screen somewhere here. कोई स्क्रीन यहाँ पे है तो किसी पॉइंट C पे आप जो है इसे कन्वर्ज कर सकते हैं। इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है that will vary. This angle of refraction r will vary, and this variation will result in change in this path difference here. और जब path difference vary करता है तो obviously हमें dark और bright fringes मिलते हैं, right? जब path difference that becomes n lambda, तो उस टाइम पे आपको dark fringe मिलेगा, और जब obviously when it is it equals to odd multiple of lambda by 2, then we will get bright fringe there. ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, है ना, वही कंडीशन सेम पहले वाली ही, ठीक है। तो इस केस में Hedinger fringes के केस में अगर हम कहें तो हमने यहाँ पे जो चेंज किया है that is your angle of reflection r has been changed here, और जिसकी वजह से हमारा पाथ डिफरेंस चेंज हुआ है,
ठीक है, इसको हम इन्हीं रेंज ऑफ फ्रिंजेस को ही हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड fringes of equal inclination. मीन्स नॉर्मल के साथ अगर यहाँ पे कहें तो नॉर्मल के साथ ये सारे जो हैं वो दे आर मेकिंग सेम एंगल. नॉर्मल के साथ तो सेम एंगल बना रहे हैं, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट हियर. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड fringes of equal inclination. पर जब हम फिजाओ फ्रिंजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये केस मैंने ऑलरेडी कर रखा है. मीन्स द वेज शेप्ड फिल्म, जिसके हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के दोनों ही केसेस पढ़ रखे हैं. तो इस केस में जो फिल्म थिकनेस है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ फिल्म थिकनेस यूनिफॉर्म थी, दैट वाज टी. यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, इट वाज टी. तो थिकनेस वाज सेम, ओनली दिस स्मॉल आर दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन द पार्ट डिफरेंस देयर. इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस में चेंज आ रहा था. पर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ दिस थिकनेस दैट वेरीज, है ना. यहाँ थिकनेस कुछ अलग है, थिकनेस चेंज हो रही है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग देयर. ठीक है. और यहाँ ऑब्वियसली जिस पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है दैट रिमेन्स द सेम हियर. अगेन पार्ट डिफरेंस इज गिवन बाय अगेन 2 mu t कोसाइन ऑफ r. ठीक है. तो यहाँ पे हम r नहीं वेरी कर रहे हैं, वी आर नॉट वेरिंग r. द थिंग व्हिच वी आर वेरिंग इज योर t. जो चेंज जो जिसमें आ रहा है वो किसमें है, थिकनेस में है, और उसकी वजह से हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है. और इस पाथ डिफरेंस में जो वेरिएशन है, उस पाथ डिफरेंस में वेरिएशन की वजह से अब हमें फिर वही आपके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे. वो हमें पता है पाथ डिफरेंस जब भी हमारा दैट बिकम्स इक्वल टू 2n + 1 λ/2, अगर ये होता है तो हमें we will be getting your bright fringes. और अगर ये n लैम्डा होता है तो we will be getting the dark fringes. ये तो हमें पता है ना. रिफ्लेक्शन का केस है जो हम ले रहे हैं, ट्रांसमिशन का नहीं ले रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का केस ले रहे हैं ना. ठीक है. हाँ, इस केस में जो फ्रिंजेस हैं दे विल बी ऑफ इक्वल थिकनेस. कुछ इस तरह के बिल्कुल पैरेलल फ्रिंजेस हमें मिलेंगे और इक्वल इंटेंसिटी के पैरेलल होंगे. ठीक है. तो इसको हम जहां हमने इसे नेम दिया था fringes of equal inclination, here these are called your fringes of equal thickness. इनकी थिकनेस सेम है. fringes of equal thickness हम ऐसे कहेंगे. ठीक है. इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था. मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है. दैट इज योर न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट. न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, यही हम डिस्कस करने वाले हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, वो कैसा है. इट कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम लेते हैं. इसमें माइक्रोस्कोप इज द सोर्स ऑफ लाइट. वेयर the source is your monochromatic source of light. कौन सा ले रहे हैं हम, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं, राइट. बट व्हाट वी वांट एक्सटेंडेड सोर्स ना. हमें पॉइंट सोर्स नहीं चाहिए. कैसे चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज अ कॉन्वेक्स लेंस हियर. so we can get these lines as these rays as parallel rays. ग्लास प्लेट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री. एक ऐसी ग्लास प्लेट बीच में रख लेते हैं जो किस पे है, 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है. यहाँ पे दिस एंगल इज 45 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट. 45 डिग्री पे हम इसे रख लेते हैं. ठीक है. एंड beneath it there is a set of a glass plate and a plano convex lens. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी एक साइड आपकी जो है इस तरह से प्लेन है, एंड अनदर वन इज योर कॉन्वेक्स हियर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. आप यहाँ पे देखोगे तो दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, this one is your plano convex lens.
वन इज योर ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट। तो इन दोनों के बीच में जो ये बीच वाला पोर्शन है, लेट मी हाईलाइट इट विद सम अदर कलर, ये जो पोर्शन है बीच का, दिस वन इज योर एयर फिल्म, दिस वन इज योर एयर फिल्म। ये ट्रैप हो जाएगा अगर आप इसको देखोगे तो, क्योंकि कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यहाँ पे तो नहीं शो कर पा रहे हैं ना, तो कैसा है ये सर्कुलर, सर्कुलर रीजन बनेगा, है ना। और ये एयर फिल्म यहाँ पे ट्रैप हो गई, दिस एयर फिल्म दैट गेट्स एनक्लोज्ड बिटवीन योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस and the glass plate there, and these rays are traveling from here, they get reflected from the upper portion, and इन रेज की बात करें तो यहाँ पे इससे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होके उसके बाद आपकी ग्लास प्लेनो ग्लास जो अपर पोर्शन है इसका, है ना, यहाँ से, और जो लोअर पोर्शन है एयर फिल्म का, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी एंड इट सिंपली ट्रेवल टुवर्ड्स योर माइक्रोस्कोप थे। तो यहाँ पे दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रही है, उसी तरह से सेम इज द केस फॉर दिस वन, दोनों जगह से रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये देन वी विल गेट अ पैटर्न देयर इन द माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंदर जो पैटर्न दिखने वाला है that will be of the combination of rings। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसे तो यहाँ पे तो जो पैटर्न बनने वाला है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, इस तरह के कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगे, इसीलिए इसको हम न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे इस टाइम पे तो, ठीक है। हाँ, इस केस में भी दो डिफरेंट केसेस सामने आते हैं, वन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एक तो रिफ्लेक्शन की वजह से जब माइक्रोस्कोप हमारा ऊपर है, और इसी माइक्रोस्कोप को आप नीचे इंस्टॉल करते हो, इस सेटअप के नीचे की तरफ यहाँ इंस्टॉल करते हो, और ये रेज जो है यहाँ से ट्रेवल करती हैं इसमें, तो यहाँ भी आपको पैटर्न मिलेगा, बट पैटर्न विल बी समवट डिफरेंट, वी विल सी द डेरिवेशन सून। तो उसमें जो सेंट्रल पार्ट है दैट विल बी ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, दिस काइंड ऑफ फ्रिंजेस दे विल बी ऑब्टेन्ड हियर, है ना। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जहाँ यहाँ डार्क फ्रिंज मिलता है तो दूसरी इसमें जो है ब्राइट मिलेगा, है ना, जहाँ ब्राइट है वहाँ डार्क, राइट। सो ये चीज में देखिए तो इस केस में भी वही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो न्यूटन रिंग्स के केस में भी अगर हम बात करें तो रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड वी विल हैव रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिशन, ठीक है। सो पहले वाला केस शुरू लेते हैं, ट्रांसमिशन वाला तो सिंपल है, उसके बाद में आप लोग इसे खुद भी कर सकते हैं। सो बाय रिफ्लेक्शन rings, this rings due to a reflection, Newton, sorry, Newton rings due to रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कुछ ये हमारी ग्लास प्लेट है एंड दिस वन इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इस तरह से अगर लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, दिस इंसिडेंट लाइट दैट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ दिस एयर फिल्म, और ये आगे इंटरफेयर करती है which results in the formation of इंटरफेरेंस पैटर्न, और इंटरफेरेंस पैटर्न केस में कैसा है, रिंग्स की फॉर्म में है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए आई जस्ट डू वन थिंग, इसे मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये ग्लास प्लेट है, दिस वन इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, तो इस तरह से एक कंप्लीट स्फीयर सा बनेगा जिसका सेंटर C है, लेट दिस पॉइंट बी O, तो दिस O एंड C, ये जो डिस्टेंस है O और C के बीच का, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, इसे मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और किसी पर्टिकुलर
प्लेस पे जहाँ पे मैं रिंग देख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे थिकनेस t है, तो लेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम O to this point, let it be represented by, it is close to the edge, है ना, close to the edge, so let it be represented by r. तो ये दोनों तरफ आपका जो है, मैं यहाँ पे अगर इसे r ले रहा हूँ, let this be small r, इसे मैं small r assume कर लेता हूँ, ठीक है. Now let this particular point be represented by E, let this be represented by P, and let this be represented by H here, and on the other side let this point be represented by F. तो यहाँ पे इस ज्योमेट्री को अगर देखेंगे तो then this OC, which is OC, which is the radius of curvature of plano convex lens, not convex, it is plano convex lens, of plano convex lens, and it equals to capital R. It equals to capital R. At the same time, we have assumed that this EP is equal to EH equals to small r. ये दोनों सेम रहेंगे. सारे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर लो तो थोड़ा इजी रहेगा आपको. This I am talking about is EP and EH. They are equal and they are simply equal to small r. Small r. अगर इस थिकनेस को T अगर मैं यहाँ खा लेता हूँ, equals to small r. I think this much is sufficient about this geometry. Anything else? Nothing is there. Okay. In addition to this, we can see that this OF, it can also be written as 2 times r. It is diameter. It is diameter of this complete sphere. Okay. अब क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूटन रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. तो रिफ्लेक्शन के केस में, in case of reflection, we know that these bright rings, they will be produced and dark rings will be produced at particular conditions. So in this case केस कौन सा है, रिफ्लेक्शन का है. रिफ्लेक्शन, the bright rings are formed if this path difference. अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन वही है, 2 mu t cosine of, इंस्टेड ऑफ राइटिंग r, क्योंकि r ऑलरेडी हमने यहाँ पे इस पे ले रखा है, तो I just write it as theta r. Theta r is the small angle here, है ना, theta r, cos of theta r, that should be equal to odd multiple of lambda by 2. ये हमें पता है, ये lambda by 2 के बराबर होना चाहिए, है ना. और क्योंकि ये एयर फिल्म है, तो फॉर एयर फिल्म mu equals to 1. At the same time, this theta r is small, so this cos of theta r equals to 1. So we can rewrite this equation as 2t equals to 2n plus 1 lambda by 2. Let this be equation number 1. This is the case of when bright ring is formed. And when dark ring is formed, then in case this dark ring is formed, ring or fringe, dark ring is formed, this part difference of mu equals to 1 मैं substitute कर लेता हूँ, और theta r is small and cos of theta r equals to 1 substitute कर लेता हूँ, then this equation will reduce to 2t equals to n lambda, है ना. वैसे तो क्या आना था, पूरी कंडीशन क्या थी, it is your 2 mu t cos of theta r equals to n lambda. तो यहाँ पे मैंने theta r small है, तो cos of theta को 1 substitute कर लिया, mu is taken 1 for here. So let this be equation number 2. So we have 2 equations with us.
Now from geometry, अगर इस ज्योमेट्री को हम देखें, यहाँ पे जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, इस ज्योमेट्री के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन राइट, फ्रॉम geometry of this circle, the product of these two, product of your EP and EH, EP and EH, that should be equal to product of EO or OE and EF, OE and EF, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब OE एंड EF की बात करें तो उसको मैं ऐसे लिख लूं, OE multiplied by EF, EF can be written as OF minus OE, OF minus OE equals to EF. So can I write it as OF minus OE, OE equals to T, the thickness T. So T, as far as OF is concerned, OF is 2 times the capital R. It is 2 times the capital R. This one is also R. So OF is 2 times the capital R minus OE again, that is T. Now T is small. T is small in comparison to the radius of curvature. This thickness of the film is very small in comparison to the radius of curvature. So this quantity 2R minus T, that reduces to 2R only. So 2, this reduces to 2R times T there. You can write the reason because this 2R minus T is nearly equal to 2R, there. As far as EP and EH is concerned, EP and EH is concerned, they are equal to R into R. So that can be written as R square here. So R square equals to this quantity 2R times T there. Let this be equation number 3. So we have these 3 equations with us, right? Now equation number 3 can be rewritten as, let me rewrite this equation number 3 on the next page. Yeah? Equation number 3, that is your R square equals to 2R times C. It can be written as 2T equals to R square over 2R. It can be written as this. So let this be equation number 4. Equation number 1 was your equation number 1. Where is equation number 1? This 2T equals to 2n plus 1 lambda by 2, and equation number 2 was your 2T equals to n lambda, equation number 2. So for this bright ring, that will be formed when we compare equation 1 with equation 4, equation 1 with equation 4. While you compare it, we have 2T here, so we can write it as R square divided by 2 times capital R equals to 2n plus 1 lambda by 2, or R square equals to 2 cancel with 2 there, so can I write it as 2n plus 1 lambda into R there, or R equals to 2T has been substituted for R square over, sorry, this is not 2T, R square over 2R. It is a mistake I have done here. It will not be this one. This will be 2T over R square over capital R there, sorry.
So it will be r square over capital R. R square over capital R is there. So it will be equal to this whole divided by 2, or r equals to square root of this 2n plus 1 lambda r by 2 there, square root of 2 is also there. Okay, so as far as diameter, this is the radius. As far as diameter of the ring is concerned, then diameter of bright fringe, that will be twice of this. So 2n plus 1 lambda by 2 into r. This 2 can be taken to the numerator as square root of 2 times 2n plus 1 lambda into r. So this is the diameter of your ब्राइट फ्रिंज इन दिस केस. ब्राइट फ्रिंज के केस में जो डायमीटर है वो हमारा उसके लिए एक्सप्रेशन ये है. दिस द डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट रिंग की अगर हम बात करें. और अगर डार्क रिंग की बात करें, फॉर डार्क रिंग कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 with equation number 4. 2 and 4. They need to be compared rather. So r square over r equals to n lambda, and from here this r square will be equal to n lambda into r, and r equals to square root of this n lambda r. As far as diameter is concerned, so it will be twice of the radius, so 2 times n lambda r there. ठीक है. तो यहाँ पे ये this is the diameter of your dark fringe. अच्छा, इसी केस में अगर if in this equation है ना, कुछ equation number अगर मैं दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Let this be equation number 5 and let this be equation number 6. Let this be equation number 6. Let this be 7. Equation number 6. If I substitute n equals to 0, zero order ring that will give r equals to 0. Means this r equals to 0, n equals to 0 simply gives r equals to 0. That means the central ring will be the dark one. Central will be the dark one, and the first will be your brighter one. In case of reflection. है ना. ठीक है. So ये तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया. अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इन केस ऑफ सेकंड पार्ट, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो कंडीशंस हैं ये सेम रहेंगी. मींस जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 सब करी थी, that is your 2t equals to r square over r, that will remain same. क्योंकि इसे ज्योमेट्री से हमने फाइंड आउट करा है, तो ज्योमेट्री तो उसके लिए सेम ही रहेगी. अगर कोई चीज चेंज होने वाली है तो ये है आपका अरेंजमेंट. मींस यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, आपका ग्लास प्लेट है, ईयर फिल्म है, तो माइक्रोस्कोप that is now beneath this, and these rays they will come after transmission. तो यहाँ पे जो पैटर्न बनने वाला है वो कैसा है, that is due to transmission. हमने पहले कहा था कि जो the central part will be your brighter one in this case, then dark, then bright, dark, bright, dark, bright. कुछ इस तरह के फ्रिंजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे, इस केस में मिलेंगे. ठीक है. तो क्या है एक्चुअल में ऐसा ही है, तो वो कंडीशंस भी देख लेते हैं. हमें पता है इन केस ऑफ, दिस इज सेकंड केस 2. in case of transmission or Newton's rings due to ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं. न्यूटन रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिशन के केस में अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें, वी नो दैट पार्ट डिफरेंस इज गिवन बाय अगेन विद द सेम कंडीशन 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ r थीटा t. ट्रांसमिशन के लिए मैं थीटा t लेता हूं, थीटा r के है ना, थीटा t, that is the part difference. And for
bright ring, this condition 2 mu t cosine of theta t that should be equal to n lambda. इसमें conditions opposite हो जाती हैं. For air again this mu equals to 1 and theta t is small, again same condition, same approximation, this cos of theta t is taken 1. So यहाँ पे भी 2t equals to n lambda हो जाएगा. Right, let this be equation number 8. 7 we have already taken there. Equation number 8. And for dark ring, this 2 mu t cosine of theta t that should be equal to 2n plus 1 lambda by 2. यहाँ पे भी approximation, after approximating with the same, that for air this mu equals to 1 and this cos of theta t equals to 1, value substituted. So 2t equals to 2n plus 1 lambda by 2 there. That this equation number 9. Now compare for bright fringe, compare this equation number 4 with equation number 8, and for dark one compare equation number 4 with 9. So I am doing it straight way here. अब तो आपको समझ में आ गया होगा. So what अगर dark bright fringe की बात करें, while you compare it, so substitute for 2t equals to r square over capital R equals to this n lambda. So in this case this r that will come out to be square root of n lambda r there, and as far as diameter is concerned, diameter will come out to be 2 times this 2n lambda r there. Or similarly for dark fringe, it will be r square over r equals to this 2n plus 1 lambda by 2, and that will simply give you r equals to square root of 2n plus 1 lambda by 2 into capital R. As far as diameter is concerned, then it will be your 2 times 2n plus 1 lambda plus 1 lambda by 2 into capital R, there plus 1 is there. तो कंडीशन इसमें रिवर्स हो जाती हैं. और अगर आप यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज के केस को देखोगे, तो इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज if I put n equals to 0 here, this r gives a value 0 there, means इसमें जो central fringe है that will be the brighter one, its radius is 0 there, right? And this is about your experimental setup of your Newton rings and the conditions in case of reflection and transmission. दोनों ही केसेस में हमने जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस किया. ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं. And that's all for today.